गोरखपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से ट्रैफिक महोदय डॉक्टर MP सिंह लगातार लगे हुए हैं। लोगों को समझाने और जागरूक करने के साथ साथ जहाँ जहाँ जैसी जैसी आवश्यकता पड़ती है उनका चालान काट करके एक लेसन भी टीच करने का प्रयास किया जाता है। आइए हम लोग खुद ही इनसे बात करते हैं। सर, अभी तक कितने लोगों का चालान हुआ? पर्पज चालान का नहीं है, पर्पज ये है कि इस समय कोहरे का मौसम हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोहरे के मौसम में दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं। इसके लिए कल हमने सड़क विभाग के इंजीनियर्स के साथ और RTO मैम के साथ हम लोगों ने ऐसे पॉइंट्स का निरीक्षण किया जहां पर दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं और कोहरे में दुर्घटनाएं और बढ़ जाती हैं। तो जहां दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हम सड़क पर सुधारात्मक उपाय कर रहे हैं और ITMS के माध्यम से और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से कोहरे में दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए जनता को जागरूक कर रहे हैं, कैसे अलर्ट रहें। तो ये जनता की सेफ्टी के लिए ही बीच बीच में हम चेकिंग अभियान चलाते हैं ताकि लोग स्वयं सुरक्षित रहें, किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो। और हेलमेट लगाएं, मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करें और अपने गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाएं, क्योंकि रिफ्लेक्टर लगाना इस समय बहुत ज़रूरी है। कोहरे में अगर गाड़ी दिखेगी, प्रॉपर रिफ्लेक्टर होगा, प्रॉपर गाड़ी में लाइटिंग होगी, आपकी नंबर प्लेट सही होगी, तो दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी। तो हमारा पर्पज़ लोगों की जान माल की रक्षा करना है। उसी उद्देश्य से ये हम लोग बीच बीच में चेकिंग करते हैं, क्योंकि कुछ लोग अवेयरनेस के बावजूद भी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना आवश्यक है। चलिए, अक्सर अगर देखा जाए तो लोग किस तरीके की लापरवाही बरत रहे हैं? नंबर प्लेट में गड़बड़ी है या पेपर नहीं है, क्या है मेन चीज़ जो नहीं रख रहे हैं? नॉर्मली तो लोग आजकल हेलमेट तो लगाने लगे हैं, परंतु पीछे बैठने वाले हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। HSRP में भी काफ़ी लोग अभी ऐसे हैं जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर उनकी कॉमर्शियल गाड़ी है तो उसका फिटनेस ज़रूरी है और पर्सनल गाड़ी में भी इंश्योरेंस ज़रूरी है। और सभी 4 व्हीलर से या ऑटो वालों से इनसे अनुरोध है कि फॉग लाइट्स भी लगाएं। कोहरा हो रहा है तो फॉग लाइट लगाना भी बहुत ज़रूरी है कोहरे से बचने के लिए। सर, कहीं ना कहीं जागरूकता ही हर चीज़ का सॉल्यूशन है। कुछ हमारे चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे लोगों को? जागरूकता तो लगातार हम पिछले 1 वर्ष से कर रहे हैं। विद्यालयों में जाकर भी हमने किया और चैनल के माध्यम से मेरा सभी सम्मानित दर्शकों से सबसे पहला अनुरोध ये है कि जल्दबाजी ना करें। सड़क पर चलें तो प्रॉपर्ली हेलमेट को बांध के पूरे संयम के साथ अपनी विजिबिलिटी को, कोहरे के मौसम में विजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कम स्पीड पर चलें। सड़क पर चलते समय अपनी जैकेट वगैरह जो पहनते हैं तो कोशिश करें कि रिफ्लेक्टिव टाइप का पहने ताकि दूर से आपका वाहन और आप दिखें, कोई दुर्घटना ना हो। तो सबसे बड़ी जागरूकता ये है कि स्वयं की सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए हम लोग सड़क पर चलें, जल्दबाजी ना करें, तो दुर्घटनाओं से बचाव हो सकता है और जान और माल की रक्षा रहेगी। धन्यवाद। RTO मैम भी हमारे साथ हैं। मैम, कुछ यहाँ से जागरूक करने के लिए लोग अवेयर हों, अपने कर्तव्यों को समझे, कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं गोरखपुर जनता से ये अपील करना चाहूँगी कि जिस तरह से आजकल प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएं में वृद्धि हो रही है, उनकी संख्याओं में वृद्धि हो रही है, उसका सिर्फ ये कारण है कि हम लोग अपने ही जीवन की रक्षा के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। उसके लिए ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट समय समय पे सड़क पे उतर के आपके समक्ष प्रस्तुत होकर इसके नियम कानून को को बताता है। तो मेरी सबसे ये अपील है कि कृपया अपनी जान की रक्षा करने के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आप इन नियम कानून का पालन करिए। सीट बेल्ट 4 व्हीलर चलाते समय और 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट का ज़रूर प्रयोग करें। और अभी 2-3 नियम सरकार ने ज़रूर निकाले हैं। HSRP आपके ज़रूर होना चाहिए। सारे नियम, सारे जितने उनके टाइम पीरियड्स हैं HSRP वाले, उन अब ख़त्म होने के कगार पर आ गए हैं। आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करके HSRP ज़रूर लगा लें, क्योंकि अब किसी दिन कंपल्शन आएगा कि जो गाड़ियाँ नहीं चलाई हैं उन पर हम लोग फिर सख्ती बरतेंगे। और इस तरह से हमारी सिर्फ इतनी ही विनम्र अनुरोध है सारी पब्लिक से कि कृपया करके सारे नियम कानून का पालन करें। धन्यवाद। नियम को तब बचाव ही सुरक्षा का उपाय माना जाता है, और जब तक हम इन नियमों को समझ करके फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम कहीं ना कहीं किसी न किसी घटना दुर्घटना का शिकार होते रहेंगे। सुरक्षित चलें, सुरक्षित चलाएं।